दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और राधे राधे जरा जोर से बोलना पड़ेगा। राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे। तो भक्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप स्नान करें तो छोटी छोटी सावधानियों को जरूर बरतना चाहिए। कभी भी जल का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। ये सभी आप बात जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आज के मनुष्य को पता है कि वो शराब की डिब्बी में अलग से लिखा होता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सब जानते हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बट कोई भी इस चीज को मानता नहीं है। मतलब अधिकतर लोग नहीं मानते, कुछ कुछ तो मानते हैं। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग करने के लिए मना किया गया है। उसके पैकेट में लिखा है कि धूम्रपान निषेध है। अब आपसे पढ़ते नहीं बनता तो उसमें इतना बड़ा सा चित्र बना के दिखाते, वो कटा सा सड़ा सा गाल दिखाते हैं, दिखाते ना गला, कि भैया यदि पढ़ते नहीं बन रहा तो ये कटा सा सड़ा सा कैंसर वाला गाल देख लो, फिर भी सुधर जाओ। पर लोग पढ़कर भी नहीं सुधर रहे, उसमें वो चित्र देखकर भी नहीं सुधर रहे, और सीधे पैकेट के पैकेट गुटके मुंह में डाल लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि ये गुटका कहां से बनकर आ रहा है, क्या क्या डल रहा है इस गुटके में। उन्होंने कभी ये चेक भी नहीं किया कि उसमें क्या क्या डाला गया है। आप जानते हैं गुटखा कैसे बनता है? ये खैनी, तंबाकू, गुटखा, ये जो कंपनी खुद बोलती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो मूर्ख नहीं है जो ऐसी कह देती है। सरकार ने भी नियम बनाए हैं कि जो वास्तव में हानिकारक है उसके में पहले से डिस्क्लेमर, उसको मैं पहले से चलाओ, तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा आता है कि ये सब हानिकारक है। लेकिन फिर भी आज का मनुष्य बिना कुछ सोचे सब समझे वो सब खाया पड़ा है। हाँ, कुछ अच्छा काम करने के लिए कह दो तो उसमें वो 10 बार पूछेगा, अच्छा ये पूजा करने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या मिल जाएगा, अरे सुबह से उठ के क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छे काम में 10 बार पूछेगा, लेकिन गुटखा खाने से क्या मिलता है, शराब पीने से क्या मिलता है, तंबाकू खाने से क्या मिलता है, वो नहीं पूछेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग आखिर नशा करते क्यों हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाई कि लोग आखिर नशा क्यों करते हैं, क्या मिल जाता है। सुना है कि जब किसी को टेंशन होती है, ऐसा मैंने सुना लोगों के मुंह से, वो देखा भी वीडियो में, कि जब लोगों को टेंशन होती है, लोगों के दिमागों में टेंशन चलती है, तो लोग नशे का सेवन करते हैं। पर क्या भक्तों, नशे का सेवन करने से समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है क्या? बताएं आप। यदि नशे के सेवन करने से छुटकारा मिलता होता तो डॉक्टर तो फिर यही सलाह देता कि भैया नशा 2 पैक लगा लो, बस हो गई जयराम जी की, है ना। तो भैया नशे करने से कभी भी समस्याओं का हल नहीं होता, बल्कि जिंदगी में और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। नशा करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, नशा करने से लोगों के घर बिगड़े हैं।
पत्नी, बच्चे, माता पिता, पड़ोसी, आसपास के लोग, रहने वाले, इन सभी को आपके कारण समस्याएं बढ़ी हैं। और नशा करने से आज तक किसी ने कुछ उपजा लिया हो, किसी ने कुछ पा लिया हो तो बताइए। बस यही पाया है, एक तमगा मिल गया कि नशेड़ी, पिबक्कड़, है ना, और भी अच्छे अच्छे संबोधन है जो मैं यहाँ से बता नहीं सकती। ये सारी चीजें मिली हैं। एक व्यक्ति कितनी अच्छी भी बातें क्यों ना करे, वो कितना अच्छा भी ज्ञान क्यों ना दे, कितनी अच्छी भी सलाह क्यों ना दे, लेकिन उसकी बातों का कभी भी मान नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? लोग जानते हैं कि ये नशेड़ी है, आज कुछ कह रहा है, शाम को कुछ और बोलेगा, तो उसकी बातों तक का मान नहीं रखा जाता। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी नशा ना करें, किसी भी चीज का नशा ना करें। आप जिनको देखकर नशा करना सीखते हो ना, वो वास्तव में नशा नहीं करते। आप नशे की दुकान में जाते हो, उसमें आपको टीवी में ऐड दिखता है नशे की बोतल का, उसमें कोई एक्टर एक्टिंग करता है, वो दिखाता है, पर वो रियल लाइफ में कभी करता होगा नशा, लेकिन आपकी तरह पिबक्कड़ नहीं है। वो उसका ब्रांड एम्बेसडर बना है, ठीक है ना, उसका, तो उसको तो अच्छी खासी मोटी रकम मिल रही है, और आप उसको देखकर कॉपी करके क्या कर रहे हो? नशे को पी रहे हो। जो नशे का विज्ञापन चलाते हैं वो अपने घर भर रहे हैं, अपने जेब भर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और आप उनकी देखा सीखी करके अपना घर बिगाड़ रहे हैं, अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जाना कि इस देश को कैसे तोड़ा जा सकता है, कहा कि देश को तोड़ना है। राधे राधे माता जी। तो कहा कि किसी भी देश को तोड़ना है तो उस देश के युवाओं को भटका दो, उस देश के युवाओं को गलत रास्ते में लगा दो, तो वो देश अपने आप बिखर जाएगा, कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो भक्तों, सज्जनों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी देश को तोड़ने के लिए चाहिए कि उस देश के युवाओं को भटका दो, उस देश के युवाओं को लगा दो नशेखोरी से, तो वो देश अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। आप जानते हैं, भारतवर्ष में जितनी उम्र में लोग नशा करने में आदी हो जाते हैं, भारत के लोग नशा करने में, जिस उम्र में भारत के लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, उस उम्र में विदेशों में लोग बड़े बड़े व्यापारी बन जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोल लेते हैं। और इस देश का युवा क्या कर रहा है कि नशे की गोलियां खाकर, नशे की कप सिरप पीकर, नशे की शराब पीकर, जुआ, गांजा, चरस, अफीम और भी न जाने कितने आजकल के नशे आ गए, उन सभी नशों को पीकर धुत होकर नालियों में मुग्ध हो रहे हैं आज के युवा। और जिस देश के युवा इस चीज में इन्वॉल्व रहेंगे, नशे से ग्रसित होंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूं कि वो अपना भविष्य तो बिगाड़ ही रहे हैं, अपने घर का भविष्य तो चौपट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने परिवार को सड़क पर लाने का इंतजाम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं। अरे अब इस बात का आप अंदाज लगाओ, मैं शराब का विरोध करूं कोई बात नहीं, आपके घर के लोग शराब का विरोध करें कोई बात नहीं, चलो वो डांट रहे हैं, आपके पड़ोसी बोले कि शराब बुरी है कोई बात नहीं, लेकिन जो कंपनी स्वयं बना रही है, जिसका प्रोडक्ट है, वो खुद बोले कि नहीं ये हानिकारक है,
तो बताइए क्या वो सच में हानिकारक होगी या नहीं। आप मान लीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, आपके घर के लोग झूठ बोल रहे हैं, आपके माता पिता झूठ बोल रहे हैं, तो जिस कंपनी ने उसे बनाया है वो तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। बताएं आप। उसमें तो साफ शब्दों में सावधानी लिखकर आती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चित्र भी बनकर आता है। लेकिन लोगों की मानसिकता ना जाने कहाँ जा रही है। ना तो उन्हें अपना घर दिखता, ना तो उन्हें अपना परिवार दिखता, ना तो उन्हें अपने माता पिता दिखते, ना तो उन्हें अपने पत्नी बच्चे दिखते। उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं है। बस शाम हो गई, बस मिल जाए तो बस फट से गटक लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। पत्नी घर में भूखी बैठी है, बच्चे घर में भूखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस उनको नशे का सामान मिल जाए बस हो गया। आज हर वर्ग के लोग इस नशे से परेशान हैं। चाहे वो दिहाड़ी करने वाला मजदूर हो, चाहे फिर वो उच्च वर्गीय लोग हो, नशे की बुरी आदत जहां भी आ जाएगी वो उस घर का विनाश करा देगी। नशा क्या है? जहां पर नशा होता है वहां पर तामसी गुण रहते हैं। 4 प्रकार के गुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के गुण हैं। तो जहां पर मांस और मदिरा और शराब का सेवन किया जाता है वहां पर तामसी गुण होते हैं। वहां आपके घर, आपके अंदर दया नहीं रहेगी, ममता नहीं रहेगी। जो लोग शराबी होते हैं, जो लोग नशेड़ी होते हैं, उनमें दया नहीं होती। होती है दया? नहीं होती। क्योंकि जो लोग नशा करते हैं वो इतना हानिकारक होता है कि आपके ब्रेन के एक हिस्से को डैमेज कर देता है। नशा जो होता है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, आपके दिमाग को भी, एक तरफ के दिमाग को निष्क्रिय कर देता है। नशा करने से आपके सोचने समझने और याद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। नशा करने से शरीर में क्रोध बढ़ता है। अब आप बाकी सब तो जानते हैं कि नशे से और क्या हो सकता है। कैंसर हो सकता है, किडनी, ये सब खराब हो जाते हैं, खून जल जाता है, बॉडी में आपके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ये सब होने लगता है तो फिर आप ना तो खुद चैन से जी पाते हैं। लोग कहते हैं हम शराब पीते हैं, पर आप शराब नहीं पीते भक्तों। जो शराब पी रहा है वो शराब नहीं पीता, शराब उसे पीने लगती है। और ये प्रसंग में ये बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज ना जाने कितने घर इस नशे ने बिगाड़ दिए। ना जाने कितने लोग नशे की चपेट में आकर आज दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। न जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए इसी नशे के चलते, कितने बच्चे सड़क पर आ गए। नशे की पूर्ति के लिए घर गृहस्थी सब कुछ बेच डाली लोगों ने। तो इस बात का ध्यान रखें कि नशा करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। जो कंपनी नशा बेच रही है वो अपना घर भर रही है। जो ठेके मिल रहे हैं, ठेके से जो लाइसेंस वाली दुकानें मिल रही हैं, उनका बिजनेस चल रहा है। लोकल में जो आपके यहाँ शराब नशे बेच रहे हैं वो भी अपना घर भर रहा है। तो उस नशे को बेचकर हर कोई अपनी किस्मत चमका रहा है, हर कोई अपना व्यापार कर रहा है। और आप उस नशे को खरीदकर उसके व्यापार में बढ़ोतरी तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपने भविष्य को और अपने घर वालों के भविष्य को चौपट कर रहे हो।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ना तो नशे को पीना है, ना ही नशे को छूना है। कई लोग का तर्क रहता है नहीं नहीं वो हम तो कभी कभी पी लेते हैं, कभी ऐसे रोज थोड़ी ना पीते हैं, कभी वो कोई तीज त्योहार आ जाता है तो पी लेते हैं। अरे भैया आप कभी कभी पीते हो ना, तो कभी कभी पीने से भी आपका जीवन बर्बाद हो सकता है और हो ही जाता है। शराब का मतलब शराब होता है, चाहे किसी ने एक बार भी क्यों ना पी हो, वो नशेड़ी की श्रेणी में आ ही जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम दोबारा कभी भी नशे का सेवन नहीं करेंगे। अब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का यदि व्यसन है तो इस व्यसन को हम अपने जीवन से त्याग देंगे। हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, इस बात का संकल्प ले लें। और जो भी मेरी इस कथा को सुनकर यदि किसी एक व्यक्ति ने भी नशा करना छोड़ दिया तो समझिए कि मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। और मेरा यकीन है कि मेरे इस प्रसंग को सुनकर हर किसी को समझ में आएगा और वो इस नशे को जरूर छोड़ेंगे। तो नशे को हर प्राणी को छोड़ना है, एक अच्छा जीवन जीना है और अपने पत्नी बच्चों माता पिता के लिए हमें अच्छे से रहना है और नशा करना ही है। यदि आपको नशा करना ही है तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाला नशा बताने वाली हूँ। उस नशे को करते हैं आप तो आपको जिंदगी भर नशा लगा रहता है। कौन सा नशा करना है? बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, कहा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ेगी सुबह को उतर जाएगी। रात को बड़े सहनशाह हो गए, आहा हमने शराब पी ली भैया, सबको गाली, पड़ोस वालों को गालियां, मानो वो बहुत बड़ा शहंशाह हो गया। तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ेगी सुबह को उतर जाएगी। लेकिन एक बार कृष्ण नाम की पीकर तो देखिए, जिंदगी यूं ही नशे में गुजर जाएगी।